आप देख रहे हैं डार्क 2.0। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की यह कहानी राजस्थान के एक ऐसे रहस्यमय गांव से जुड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी रात होने के बाद अजीब घटनाएं होती है। यह गांव है कुलधारा, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले यह गांव एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस रात के बाद ये गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह हमें हिमांशु जी ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की आप बीती। मेरा नाम हिमांशु है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे हमेशा से रहस्यमयी जगहों और उनकी सच्चाई जानने की रुचि रही। लगभग 2 साल पहले मैं अपने 2 दोस्त के साथ राजस्थान घूमने गया। हम जैसलमेर में घूम रहे थे कि एक चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से हमारी बातचीत होने लगी। बातों बातों में उन्होंने कुलधारा गांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, दिन में घूमने चले जाना बेटा, लेकिन रात होने से पहले वहां से वापस आ जाना। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बाबा, क्या सच में वहां भूत रहते हैं? बुजुर्ग ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ जगहों का सम्मान करना चाहिए। उनकी बात सुनकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। हमने तय किया कि अगले दिन कुलधारा गांव जरूर जाएंगे। अगले दिन शाम के समय हम कुलधारा पहुंचे। गांव बिल्कुल वीरान था। टूटी हुई दीवारें, खंडर बन चुके घर और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। दिन के समय वहां कुछ लोग मौजूद थे। हमारे पूरे गांव को घूमकर देखा। हर घर ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। शाम होने लगी। धीरे धीरे सभी लोग वापस लौटने लगे, लेकिन हमने फैसला किया कि हम रात तक रुकेंगे। करीब 7 बजे गांव की पूरी तरह खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ हम तीनों थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हम मजाक कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, लेकिन रात गहराने के साथ माहौल बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी मेरे दोस्त रोहित ने कहा, तुम लोगों ने सुना? हमने पूछा, क्या? उसने कहा, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। हमने ध्यान लगाया। कुछ सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर सचमुच ऐसा लगा जैसे दूर, कहीं बहुत दूर, लोग धीमे आवाज में बातचीत कर रहे हैं। हम तीनों एक दूसरे को चेहरे देखने लगे। आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। हमने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा लग रहा होगा। करीब 8 बजे हम एक पुराने मकान के पास बैठ गए। तभी मुझे लगा ऐसे कि किसी ने मेरे पीछे से कदमों की आवाज दी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हमारे चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। हमने फैसला किया कि थोड़ी देर और रुककर वापस चले जाएंगे। तभी अचानक रोहित घबराकर बोला, वो देखो। हमने उसकी उंगली की दिशा में देखा। दूर एक टूटी हुई दीवार के पास सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। हमने सोचा कोई स्थानीय व्यक्ति होगा, लेकिन अगले ही पल वह आकृति धीरे धीरे खंडरों के पीछे चली गई। हम तीनों उसके पीछे गए, लेकिन वहां पहुंचने पर
कोई नहीं मिला। अब डर बढ़ चुका था। हम वापस लौटने लगे, तभी अचानक हमें किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। रोहित ने कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने तुरंत सहमति चलाई और जैसे ही हम बाहर की ओर बढ़े, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने कदम तेज कर लिए, लेकिन वह आहट भी तेज हो गई। अब मैं लगभग दौड़ने लगा। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वह आज भी नहीं भूल पाया। दूर अंधेरे में कई धुंधली आकृतियां खड़ी थी। वे बिल्कुल स्थिर थी और ऐसे लग रहा था जैसे वे हमें जाते हुए देख रही हो। मैंने अपने दोस्तों से पूछा। हम तेजी से बाहर निकल गए। गांव से बाहर आने के बाद हमने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात होटल पहुंचने के बाद सो नहीं पा रहा था। करीब 2 बजे मेरी अचानक आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वापस आओ। मैं घबरा कर उठ गया। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई। उन्होंने भी स्वीकार किया कि रात उन्हें अजीब सपने आए थे। हमने उसी दिन जैसलमेर छोड़ दिया। आज उस घटना को 2 साल हो चुके हैं। मैं यह नहीं जानता कि हमने जो देखा वह सच था या नहीं। शायद वह हमारा भ्रम था, या शायद कुलधारा आज भी अपने भीतर कुछ ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जिन्हें समझ पाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन एक बात मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप कभी कुलधारा जाए तो सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं होती, वे अपने साथ अधूरी कहानियां भी सजाए रखती है। और कौन जाने उन कहानियों के पात्र आज भी वहीं मौजूद हो, किसी नए मेहमान का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। डार्क 2.0 इस कहानी या किसी भी घटना के सत्य होने का दावा नहीं करता। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रसिद्ध की गई है। मैं आपका दोस्त आपसे फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।